नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी हिंदी साहित्य की क्लास में हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी। हमने इसके लिए वीडियो में पढ़ा था तुलसीदास जी सुंदरकांड और लंका कांड से मंदोदरी की रावण को सीख। अब पढ़ते हैं उसके आगे। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाबू सन्मुख गए न खाई, चाखी और करन सो सब करी बीते, तुम हो सुर असुर चराचर जीते, संत कहानी अस नीति दसानी, चौथे बन जाही नृप गानी, तासु भजन कीजिए तुम करता, जो करता पालक संहरता, सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाम ममता सब त्यागी, मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राज तजि हुई विरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयहु करन तोहि बल गाया, जो प्रिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई तिहु गुण अति पावन, अस कहि नयन नीर भरी, दहि पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथनी, अचल कोई अनिबात। पहले हम कठिन शब्द अर्थ देख लेते हैं। दीन दयाल अर्थात दीनों पर दया करने वाले, रघुराई अर्थात भगवान श्री राम, बाघव यानी बाघ, सिंह शेर, हिंसक पशु, सन्मुख यानी सामने या शरण में, गए न खाई, चाही और यानी चाहते थे, जो तुमने चाहा, कर्म करना, सो यानी वह, करी बीते यानी कर चुके, सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस, चराचर चर और अचल यानी कि जड़ और चेतन, चराचर जीते, सन कहहि अस यानी यह, ऐसी, नीति, रसानन के दशमुख वाले रावण, चौथापन यानी कि उम्र का चौथा पड़ाव यानी कि चौथी अवस्था उम्र की यानी वृद्धावस्था, चौथेपन जाई नृप कानन, जाई यानी जाते हैं, नृप यानी राजा, कानन यानी बल, वानप्रस्थ आश्रम की ओर संकेत है यहाँ, तासु यानी उनके, ये उनके यहाँ पर भगवान श्री राम के लिए आया है, भजन कीजिए तब भरता, वहाँ वन में भरता पति अर्थात मंदोदरी की तरफ से रावण के लिए आया है, जो करता अर्थात निर्माण करने वाला, सृष्टा जन्मदाता, पालक यानी पालन पोषण करने वाला, और संहर्ता यानी संहार करने वाला, विनाश करने वाला, सोई यानी वही, रघुवीर भगवान श्री राम, प्रणत का अर्थ होता है विनम्र और शरण में आया हुआ, अनुरागी यानी प्रेम करने वाले, भजहु नाथ स्वामी, ममता मोह, मुनिवर यानी कि महान मुनि, श्रेष्ठ मुनि लोग, जतनु यानी प्रयत्न, उपाय, करहि जेहि लागी, जेहि यानी जिसके लिए, भूप यानी राजा, तजि यानी त्याग कर, पूरी यानी हो जाते हैं, विरागी यानी वैराग्य धारण कर लेते हैं, सोई यानी वही, कौशलाधीश कौशल के अधिपति, रघुराया रघुवीर के स्वामी भगवान श्री राम, आयहु यानी आए हैं, तो ही यानी तुम पर, कि तुम यहाँ पर रावण के लिए आया है, दाया यानी दया, जो प्रिय मानहु मोर यानी मेरा, सिखावन यानी सीख मानते हो, मेरा कहा मानते हो, सुजस यानी सुयश, कीर्ति, कोई हो जाएगी, तीनों गुण अर्थात तीनों लोगों में, अति पावन यानी अत्यधिक पवित्र, अस यानी ऐसा, नयन आंखें, नीर जल आंसू, गति यानी पकड़कर, पद यानी चरण, कंपित यानी कांपते हुए, गात यानी शरीर, नाथ स्वामी भजहु भजिए, रघुनाथ को, अचल यानी अटल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, अहिबात यानी सौभाग्य। देखें अब
देवताओं को, असुर राक्षसों को, चर और अचर यानी जड़ और चेतन सभी को जीत लिया है। यानी कि आपकी सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण हो चुकी है। आप जो करना चाहते थे वो सब आप कर चुके हैं। आप राक्षस, देवता, चर, अचर, जड़, चेतन सभी पर अपनी विजय पा चुके हैं। संत कहो अनिति दशानन, आपको जो करना था वो आप कर चुके हैं। आपको जो प्राप्त करना था वो कर चुके हैं। जो हासिल करना था वो कर चुके हैं। जिसको जीतना था जीत चुके हैं। सब पर आप अपनी विजय पा चुके हैं। तो अब मेरे कहने के अनुसार तो आप देखिए संत लोग क्या कहते हैं। संत कहते हैं, साधु संतों के द्वारा ये नीतिगत बात कही गई है हे रावण, हे दशानन की। क्या कहते हैं संत कि चौथे पर जाई यानी कि राजा जो है वो अपने उम्र के चौथे पड़ाव में अर्थात जब वृद्धावस्था नजदीक हो तब वो सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप करके, युवराज को सौंप करके और वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं। ये नीतिगत बात संतों के द्वारा कही गई है। यानी कि संकेत में मंदोदरी का वो भी ऐसा चाहती है कि अब रावण जो है वो अपना अहंकार त्याग करके, राज्य त्याग करके, पुत्र को सौंप करके वानप्रस्थ आश्रम की ओर चले जाए। क्योंकि इसके पीछे मंदोदरी का विचार है कि यदि ऐसा होगा तो राम से रावण की रक्षा हो सकती है। कि वो अपने पति का हित चाहती है, पति का कल्याण चाहती है, पति की रक्षा चाहती है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है रावण से। तासु भजन कीजिए तह वर्ता, चौथे पर जाई नृप कानन। यानी कि संत लोग ये नीतिगत बात कहते हैं कि राजा लोग जो है वो अपने चौथे पड़ाव में, उम्र के चौथे पड़ाव में अर्थात वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम की ओर चले जाते हैं। तो आप भी ऐसा कीजिए, आप भी सारा क्रोध त्याग दीजिए और वानप्रस्थ आश्रम जाकर के तासु भजन कीजिए तह वर्ता, हे पति, हे नाथ, हे स्वामी, वहाँ जाकर के वानप्रस्थ आश्रम जाकर के तासु यानी उनके भगवान श्री राम के भजन कीजिए वहाँ जाकर के। और वे भगवान श्री राम कैसे हैं देखें, जो कर्ता, पालक, संहर्ता, जो स्वयं जन्मदाता है, जो स्वयं सृष्टा है, जो स्वयं निर्माण करता है, जो स्वयं पालन पोषण करने वाला है, जो स्वयं संहार करता है, विनाश करता है। आप उनके भजन कीजिए वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के। और वो कोई और नहीं है, संसार का सृष्टा, निर्माता, जन्मदाता, पालन पोषण करने वाला और संहार करने वाला कोई और नहीं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, वो कोई और नहीं बल्कि वे स्वयं शरणागत की रक्षा करने वाले, शरणागत से प्रेम करने वाले भगवान श्री राम हैं, कोई और नहीं। भजऊ नाथ ममता संत्यागी, हे नाथ मैं तो कहती हूँ कि आप सारी मोह माया को त्याग दीजिए और वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के उन भगवान श्री राम की भक्ति कीजिए। सारा मोह त्याग करके भगवान की भक्ति कीजिए, जो स्वयं जन्मदाता है, निर्माण
ये अचल हुई अभिबात, इससे क्या होगा, इससे मेरा सौभाग्य भी अचल हो जाएगा, मेरा सौभाग्य भी स्थिर हो जाएगा, अटल हो जाएगा। यानी पति की रक्षा ही मंदोदरी के सौभाग्य की रक्षा है। तो इस प्रकार देखिए मंदोदरी जो है, यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, सुना है, समझा है, उससे तो यही स्पष्ट होता है कि मंदोदरी जो है वो परम विदुषी महिला है और पति का हित चाहती है। वो उसे राज्य पालन का भी, राज्य धर्म का भी अच्छा सा ज्ञान है मंदोदरी को। और जब हम ये सब देख रहे हैं, यानी कि पति की हित की व्याकुलता कितनी है उसके भीतर, वो पति की रक्षा चाहती है और पति का कल्याण चाहती है, तो ये सब देख करके मंदोदरी का ज्ञान, उसकी कथन शैली, ये सब देख करके हमारे मन में ये विचार आता है कि भाग्य की कैसी विडंबना है। देखिए कहाँ रावण और कहाँ पत्नी मंदोदरी का अद्भुत सहयोग। ठीक है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए अगला पद जो है वो हम अभी पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं अगले पद की। मंदोदरी भगवान श्री राम के विश्व रूप का वर्णन करती है, बड़ी चतुराई से अपने पति रावण को समझाने का प्रयत्न करती है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। सजल नयन है जुग कर जोड़ी, सुनो प्राणपति विनती मोरी, कंतन न राम विरोध परिहरौ, जानी मनुज जनि हनुमन धरौ। पहले इसको समझ लेते हैं हम। मंदोदरी कहती है रावण से, अपनी आंखों में आंसू भर करके, दोनों हाथ जोड़ करके, सजल यानी कि जल से युक्त नयन, कह जुग कर जोड़ी, जुग यानी दोनों हाथ कर जोड़ी, दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर करके मंदोदरी कहती है अपने पति से, रावण से, सुनो प्राणपति विनती मोरी, हे प्राणपति, हे प्राणाधार, मेरी विनती सुन लीजिए। कंतन राम विरोध परिहरौ, हे कंस, क्यों नहीं आप राम से विरोध त्याग देते। जानी मनुज जनि हनुमन धरौ, आप भगवान श्री राम से विरोध क्यों नहीं त्याग रहे हैं और अपने मन में हट क्यों धारण कर रखा है। भगवान श्री राम को साधारण मनुष्य समझ करके हट करके क्यों बैठे हैं आप। फिर देखिए कहती है आगे, विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वासो, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासो, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच धनमाला, जासु खान अश्विनी कुमारा, इसी अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण विषाद वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी, अधर लोक जम दसन कराला, माया हास बाहु दिखपाला, आनन अनल अम्पति जीवा, उत्पत्ति कानन प्रलय समीहा, रोम राजी अष्टादश धारा, अस्ति शैल सरिता सजारा, उदर उदरी अद्भुत जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। पहले हम कठिन शब्दों के विषय में बात करते थे। देखें विश्व रूप अर्थात भगवान का विश्व रूप, जब विशाल भगवान श्री राम जो है विश्व रूप है। रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, शब्दों का विश्वास है विश्वास, लोक कल्पना अर्थात संसार, वेद कर अंग अंग प्रति जासु, अंग प्रत्येक अंग में, जासु यानी जिनके, पद यानी पैर, पाताल, शीस अजधामा, अजधामा अर्थात ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा, अपर यानी अन्य, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रुकुटी अर्थात भ्रूण, भ्रुकुटी विलास अर्थात भ्रूण का टेढ़ा होना, भयंकर काला यानी मृत्यु, नयन दिवाकर यानी सूर्य, कच्छ यानी बाल, केश, घनमाला यानी बादलों का समूह, जासु यानी जिनके, ध्यान यानी नाग, अश्विनी कुमारा, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य का नाम है अश्विनी कुमार, निसी अरु दिवस, निसी यानी रात, अरु यानी और, दिवस दिन, निमेष यानी पलकों का झपकना, निमेष अपारा, श्रवण इनकी कान, दिशा दसों दिशाएं, वेद बखानी, मारुत यानी हवा, निगम यानी
इनकी पुराण या विधाएं, अस्थि यानी हड्डियां, शैल यानी पर्वत, सरिता नदी, नस जाना इनकी शिराओं का, उंगलियों का, नसों का जाल, उधर मेरी पेट, हड्डी यानी समुद्र, अधो इनकी नीचे का भाग, पैर करेंगे हम, जागना इनकी यात्रा, घोर कष्ट, जगमय इनकी संसार रूप विश्व रूप प्रभु का बहु कल्पना। अब देखें व्याख्या समझते हैं हम। विश्व रूप रघुवंश मणि कलरु वचन विश्वासु। मंदोदरी कहती है रावण से कि हे नाथ, आप मेरी बात का, मेरे वचनों का विश्वास करिए, मेरी बात को मानिए कि भगवान श्री राम जो है वो स्वयं विश्व रूप है, उन्हें आप सामान्य मनुष्य ना समझें। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, यानी कि संपूर्ण संसार वेद आदि सारी कल्पनाएं जो है वो स्वयं भगवान श्री राम के अंग अंग में निवास करती है, यानी कि भगवान श्री राम जो है वो स्वयं विश्व रूप है। पद पाताल, देखिए मंदोदरी जो है वो किस प्रकार से भगवान श्री राम के विश्व रूप का परिचय दे रही है रावण को, एक एक अंग का परिचय दे रही है। पद पाताल, उनके पैरों में पाताल लोक है, शीश अधिधामा और उनके सिर में ब्रह्मलोक है, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और अन्य जो लोक है वो उनके शरीर के अंग अंग में विश्राम करते हैं। प्रकृति विलास भयंकर काला, जब उनकी भुहें टेढ़ी होती है, क्रोध प्रकट करते हैं तो वो मृत्यु का प्रतीक है, यानी कि उनकी टेढ़ी भुहों में मृत्यु विद्यमान है। नयन दिवाकर, उनकी नेत्र सूर्य की प्रतीक है, उनकी नेत्र सूर्य है। कंच धनमाला, उनकी लंबे उनके केश जो है वो बादलों का समूह है। जासु कुमार अश्विनी कुमार, और जिनकी नाक जो है वो स्वयं देवताओं के वेद अश्विनी कुमार है। निशी अरु दिवस निवेश अपारा, और उनका पलक, उनकी पलकों का झपकना अपार दिन और रात है। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, उनके कानों में ही दसों दिशाएं हैं। मारुत श्वास निगम निज बानी, और हवा उनकी सांस है और वेद ही उनकी वाणी है। अधर लोग, उनके होठों में लोग है। जम दसन कराला, और उनके दांत जो है वो भयंकर यमराज है। मृत्यु है साक्षात काल है। माया हास, और उनकी हंसी में माया छिपी है। बाहु दिक्पाला, और उनकी भुजाएं दिशाओं के रक्षक देवता है। आनंद अनल, और उनका मुख ही अग्नि का प्रतीक है। अम्बुपति जीवा, और उनकी जीवा स्वयं वरुण देव है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, मंदोदरी कहती है रावण से कि हे नाथ, उनकी एक संकल्प मात्र से, समीहा यानी संकल्प, इच्छा या कामना, उनकी एक संकल्प मात्र से, उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, उसका पालन पोषण हो जाता है, और उसका विनाश भी हो जाता है, उसका प्रलय भी हो जाता है। रोम राजी अष्टादश धारा, और भगवान श्री राम के शरीर पर जो रोमावली है वो स्वयं 18 पुराण 18 विधाएं हैं। अस्थि शैल, उनके शरीर की जो हड्डियां हैं वो स्वयं पर्वतों के समूह है। सरिता नस जारा, और उनके शरीर की जो झुंडियां हैं, जो नसों के जो जाल है वो नदियां हैं। उधर उदती, और भगवान श्री राम का जो पेट है वो विशाल समुद्र है, सागर है। अधो जालना, और उनका नीचे का जो भाग है अर्थात जो पैर है वो कठोर यातना का प्रतीक है, घोर कष्टों का प्रतीक है। जगमय प्रभु का बहु कल्पना, इस प्रकार मंदोदरी कहती है कि ये नाथ, और भगवान श्री राम के बारे में आपको क्या बताऊं कि वे तो स्वयं विश्व रूप है, स्वयं जगमय है भगवान श्री राम। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भगवान श्री राम से वैर त्याग कीजिए, उनसे शत्रुता त्याग दीजिए, उनकी पत्नी सीता को उनके पास सौंप दीजिए, भिजवा दीजिए, और आप भगवान श्री राम के चरणों में जाकर के क्षमा मांग लीजिए, उनकी शरण में जाकर के